किस तरह जल संकट बढ़ता जा रहा है। विदिशा जिला मुख्यालय की अनेकों ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर गंभीर जल संकट है, लेकिन इसकी मुख्य वजह है प्राचीन कुएं बावड़ियों की ओर ध्यान न देना। इसी तरह का एक प्राचीन कुआं बावड़ी है MLV गर्ल्स हाई सेकेंडरी के सामने की ओर, जो खाई वाली बस्ती कहलाती है। किस तरह जल संकट है, वहां के कुछ बासिंदों से हमारी बात भी हुई। यहीं रहते हैं। अच्छा, कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? 50 साल से ज़्यादा के हो गए हम तो। ये जो यहाँ बावड़ी है, यहाँ गंदगी का मार लगा हुआ है, ये कब से बावड़ी है? बावड़ी ऐसी देखी हम आए भी आए जब से। अच्छा, कितनी साल हो गई हुई आपको? सन 65 की साल में। अच्छा, 65 में आप हाँ, आई। हाँ। क्या यूज़ में लेते थे पहले आप इसका? पूरा खर्चा कर लेते, पी भी लेते पानी। अच्छा हुआ तो पानी चरसा चला तो। अच्छा, अब नहीं ले पा रहे, इसका पानी नहीं भर पा रहे। अब नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? अब जो हो जाते हैं गंदगी, गंदी हो जाती है, इस वजह से नहीं ले। फेंक अपन मना कर रहे हैं तो भी लोग बाग फेंके क्या फेंकते जाते? पन्नी है। अच्छा अच्छा भैया, ये जो यहाँ पर पूरा दिख रहा है क्या है ये? ये बहुत पुरानी बावड़ी है, कम अंग्रेज़ों के समय की बावड़ी है ये, बहुत पुरानी। क्या उपयोग में लेते थे और अब क्या नहीं ले पा रहे हैं? पहले इससे नहाते थे, पानी पीने में भी लेते थे, खेतों में भी जाता था। अब इसमें गंदगी हो गई है, इसमें साफ सफाई नहीं होती इसमें बिल्कुल। अच्छा, साफ सफाई नहीं होने से यूज़ में नहीं है? हाँ, कोई यूज में नहीं ले रहा अब इसको पानी को। अच्छा, हाँ, साफ सफाई नहीं है तो अच्छा, क्या चाहते हैं आप इसमें? हम ये चाहते हैं बावड़ी की सफाई हो जाए और इसको ढक जाए थोड़ी बावड़ी। अच्छा, इसमें लोग कचरा ना फेंकें, आके फूल माला यहीं फेंकते हैं, आके लोग अक्सर पन्नी फेंक देते हैं। अच्छा, कौन सी जगह पे स्थित है ये? ये गर्ल्स स्कूल बालाजी इनकलाब के गेट के पास। अच्छा, कल महावीर जयंती है, इसी को लेकर आज जैन समुदाय द्वारा कल वाहन रैली निकाली जाएगी। किस तरह के आयोजन है, उस शहर में अनेकों आयोजन भी होंगे। कुछ समाज के प्रमुख लोगों से हमारी बात हुई। कार आगे ले गया हूँ। आज यहाँ पे इस वाहन रैली का जो कार्यक्रम रखा गया है, कल महावीर भगवान की जयंती महोत्सव है, उसके उपलक्ष्य में आह्वान करने के लिए वाहन रैली निकाली जा रही है। कल प्रातः 8 बजे से किले अंदर छोटे जैन मंदिर से एक विशाल जुलूस प्रारंभ होगा, जिसमें सभी जैन भक्त साथ में रहेंगे और वो जुलूस आकर इधर जयप्रकाश मंच माधवगंज चौराहे पर सभा के रूप में परिवर्तित होगा। इसमें हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, इनकी प्रेरणा से इस विदिशा में जो शीतल धाम का निर्माण हो रहा है, उसकी भी यहाँ की जुलूस में रहेगी। और सारे लोग जियो और जीनो लेकर भगवान महावीर के सिद्धांत पर हैं और हम उसी सिद्धांत को फैलाना चाहते हैं। हर जीव सुखी रहे, हर जीव स्वस्थ रहे, यही हमारी कामना। किस तरह कुछ स्थान असामाजिक तत्वों के अड्डे बन जाते हैं। विदिशा का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के पास का इलाका इन दिनों असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। किस तरह के हालात है, इस पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें किसी जंगल की नहीं, किसी ग्रामीण क्षेत्र की नहीं, ये तस्वीरें हैं विदिशा के ही मेडिकल कॉलेज के पीछे के हिस्से की। ये मेडिकल कॉलेज का हिस्सा है। इधर की सामने का एक रास्ता जाता है, ये सामने दिखाता हूँ, ये रास्ता जाता है वो पुरानी कलेक्ट्रेट की ओर, जैन कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो तमाम वो कॉलेज हैं, वहाँ से रास्ता जाता है। ये मेडिकल कॉलेज का पिछला हिस्सा और इसी स्थान पर ये तमाम जो हरा भरा इलाका देख रहे हैं, इन दिनों असामाजिक तत्वों का अड्डा भी होता है। कुछ सामग्री पड़ी हुई है, ये नीचे की ओर ये तमाम सामग्री दिखा रहा हूँ, यहाँ वहाँ और तमाम इस इलाके में। हालांकि इस समय इसी से गर्ल्स कॉलेज की कुछ छात्राएं भी इसी स्थान से निकलती हैं। कुछ असामाजिक गतिविधियों की खबर भी रही, लेकिन जिस इलाके में अब तो शाम के वक्त असामाजिक तत्वों का डेरा भी होता है, इसी इलाके में इसी रास्ते से वो नीचे की तरफ उतरते हैं। ये रास्ता जो है
इसी से एक रास्ता नीचे की ओर भी जाता है, ये देखो सामने। लेकिन अभी तक पुलिस को ये संबंधित लोगों को खबर नहीं। कुछ अवैध गतिविधियों का अड्डा भी होता है, क्योंकि सच ये भी है, किसी को फूलों से चोट पहुंची, किसी को कांटों ने मार डाला, कुछ ऐसे भी थे जिनको उसूलों ने मार डाला। जिंदगी में उसूल जरूरी है, लेकिन उसूल ऐसे ना हो जिससे आपकी ज़िंदगी में खतरे में पड़ जाए। क्योंकि जिस तरह लफ्ज़ जिहाद की बात हो या तमाम दूसरे मामलों की बात हो, कुछ लोगों को बहला फुसला के लोग कुछ ऐसे ही स्थानों पर ले जाते हैं जिससे अवैध गतिविधियां भी हो जाती हैं। हालांकि कुछ तस्वीरें दिखाना हमारी मजबूरी भी होता है। ये देखो, जो इलाके की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कुछ संदिग्ध चीज़ें भी इसी इलाके में देखी जा सकती है। कुछ संदिग्ध चीज़ें भी इसी इलाके में पड़ी होती हैं। ये तमाम सामने की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखो आप। ये तस्वीरें देखो, ये तस्वीरें देखो, मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये सामने कुछ ऐसे लोग होते हैं, यहाँ अवैध गतिविधियाँ होती हैं। ज़रूरत है नियमित पुलिस के अलावा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन भी, सिक्योरिटी सुरक्षा का कुछ इंतजाम होना चाहिए और शहर पुलिस को भी इस तरफ नज़र रखनी चाहिए गश्ती के दौरान, आखिर अवैध गतिविधियों का ये अड्डा क्यों बना हुआ है। एक ओर जहां लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, मतदान केंद्र बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विदिशा जिला मुख्यालय पर एक मतदान केंद्र की स्थिति ये है। ये पेड़ी स्कूल के नीचे खाई वाली बस्ती है, जहां पर माध्यमिक विद्यालय पेड़ी संचालित होता है। यहाँ के प्रधान अध्यापकों के अलावा तमाम शिक्षकों का ये कहना है कि आसपास की तमाम जमीनों पर लोगों के कब्जे हैं। स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया गया है। किस तरह के हालात हैं स्कूल की, प्रधान अध्यापिका से बात हुई, बाद में संबंधित अधिकारियों ने जांच की, उनका भी क्या कहना है पेड़ी स्कूल के अतिक्रमण के बारे में, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका और कहाँ पदस्थ है और कहाँ अतिक्रमण? मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं माध्यमिक शाला पेड़ी में पदस्थ हूँ और यहाँ पर मतदान केंद्र भी हैं। तो आज तहसीलदार साहब वगैरह आए हैं यहाँ पर देखने के लिए। चारों तरफ अतिक्रमण है, बाउंड्री वाल नहीं है यहाँ पर, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और हमारा कहना है कि इसकी बाउंड्री वाल बनाई जाए। और हमने कई बार शिकायत कर दी है, लिख के दे दिया है, लेकिन अभी तक बाउंड्री वाल नहीं बनी। मैडम, स्कूल में कितने लोगों का कब्जा है? और स्कूल में कई लोगों का कब्जा है, चारों तरफ से कब्जा है और स्कूल के भवन के अंदर ही कब्जा है। उसमें बाई जो पहले थी वो शांत हो गई है, तो उसके परिवार के लोग अभी भी रह रहे हैं। उसको बार बार भी कहा गया है, लेकिन वो अभी तक खाली नहीं किया गया। नोटिस दिया गया है, 2 बार 3 बार नोटिस भी दे दिया गया है, लेकिन अभी तक सालों से चल रही है। सालों से कहाँ की जा रही है? सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर समिति के द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें निवेदन किया गया था कि हनुमान जयंती को मद्देनज़र रखते हुए शासकीय मार्ग पर सामग्री रखकर अतिक्रमण किया जा रहा है और इसके संबंध में यहाँ पर जांच करवाई गई। पाया गया कि सैनी जी के द्वारा, जिनका टेंट व्यवसायी हैं, उनके द्वारा अपना टेंट का सामान रखकर मार्ग अवरुद्ध किया गया है और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। इस संबंध में 2 दिवस पूर्व उन्हें सूचना दी गई थी कि आप 2 दिवस की अवधि में अपनी सामग्री यहाँ से हटवा लें। जब उनके द्वारा ये सामग्री निर्धारित समय अवधि में नहीं हटाई गई, तब नगर पालिका अमले के साथ मिलकर यहाँ से सामग्री हटाई गई और नगर पालिका द्वारा कुछ सामग्री जब्त की गई। सर, जिस तरह शादी समारोह होते हैं, शादी गार्डन हो या उसके आसपास किस तरह की आतिशबाजी होती है, और इस आतिशबाजी से सर्वाधिक नुकसान उन लोगों को होता है जो इन स्थानों से गुजरते हैं। किस तरह आतिशबाजी होती है, उसका क्या प्रभाव होता है, इन्हीं गार्डनों के आसपास की कुछ ताजा तरीन तस्वीरें देखिए।